नाज़रीन, यमन के हूसी बागियों को आधी बात समझ आई है, आधी नहीं अभी आई। वो आधी क्या समझ आई है और क्या हुआ है, किस तरह से वो अब बिहेव कर रहे हैं और किस तरह से वो बिहेव बुरा कर रहे हैं, ये सब तफसीलात के साथ में आता है। लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान ने हूसियों को कहा था कि अब 2015 नहीं है, अब पाकिस्तान, एक तो पहली बात तो ये है कि इस पूरे खिते की सिक्योरिटी के हवाले से अहम रोल है उसका, और वो सफारतकारी कर रहा, अमन का दाई है, अमन का प्याम्बर है, अमन कायम करना चाहता है। तो इसलिए हम आपको ये मशवरे के साथ एक वार्निंग देते हैं कि सऊदी अरब पे हमला ना करो। क्यों? कि इस तरह से जंग फैलती है। पहले ईरान के ऊपर अमेरिका जो है वो हमला आवर है, अब आप नया पंगा शुरू करेंगे। एक तो उनको मशवरा था, दूसरा कि हम सऊदी अरब के साथ चूँकि माहदे में हैं तो फिर हमारा फ़र्ज़ भी है कि आपको ये बताएं कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई होगी, ना सिर्फ ये कि सऊदी अरब की सरज़मीन पर बल्कि बाबुल मंदब पर भी, क्योंकि बाबुल मंदब में जो सबसे बड़ा स्टेक है वो सऊदी अरब का है, उसके बाद यूएई का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो सऊदी अरब का है, क्योंकि वहाँ से उनका तेल जो है वो दुनिया को सप्लाई होता है। ये दूसरा रास्ता है बहरा अहमर में, जैसे रेड सी कहते हैं। तो उनको कहा गया कि भाई यहाँ पे और दोनों जगहों पे आप पंगेबाजी नहीं करेंगे सऊदी अरब के साथ, अगर आप करेंगे तो फिर आप हमें दरमियान में पाएंगे, सामने हमें पाएंगे। तो उस पर हूसियों को एक बात तो समझ आ गई, और जो समझ आई है, और एक बात समझ अभी नहीं आई। जो समझ आई है वो ये है कि पाकिस्तान के आज 2 जहाज़ बाबुल मंदब से गुज़रे हैं और चाइना के भी गुज़रे हैं, और तेल का बड़ा ज़ख़ीरा लेके एक तो पाकिस्तान पहुंच गया और एक पाकिस्तान पहुंचने के रास्ते में है। दूसरे चाइना के भी बहुत बड़े बड़े जहाज़ जो हैं वो जा चुके हैं। इन दोनों जहाज़ों को हूसियों ने ना तो निशाना बनाया, ना को थ्रेट दिया है। तो इसके नतीजे में आप मतलब हमारे जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं वो दावा कर रहे हैं कि चूँकि तेल पहुंच गया है, ज़्यादा मकदार में आ भी रहा है और पहुंच भी गया है, तो इसलिए तेल जो है वो शायद पाकिस्तान में सस्ता हो। पता नहीं वो कितना सस्ता होगा, 1 रुपया वैसे आज किया, कल कहीं ये ना कहें 1 रुपया 35, 1 रुपया के ऊपर 35 पैसे और लगा लें। तो कुछ इसी तरह की इनकी हरकतें हैं। खैर, ये तो इस पर तो हम बात करते रहते हैं। हूसी जो हैं इस हवाले से तो उनको बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना, लेकिन अभी तक वो सऊदी अरब के हवाले से उनको पूरी तरह से शायद समझ नहीं आई, क्योंकि आज भी उन्होंने सऊदी अरब पे कुछ अटैक्स किए हैं, कुछ ड्रोन और कुछ मिसाइल जो हैं वो फेंके हैं। और दूसरी तरफ इराक़ में मौजूद एक मलेशिया है जिसको ईरान के नज़दीक समझा जाता है, उन्होंने भी अटैक किए हैं सऊदी अरब के ऊपर। अब इस पे वो जो इराक़ में मौजूद है उस पर तो इराक़ी सदर ने कहा है कि हम इस पे तहकीकात करेंगे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे, हमें उन तक पहुंचना है। अब जाहिर है कि वो अली हैदर जो उनके हैं, अली जैदी सॉरी, वो इस वक्त इस जंग में अमेरिका के साथ खड़े हैं। साथ खड़े होने का मतलब ये है कि वो कम से कम ईरान के साथ नहीं खड़े हैं। उन्होंने पिछले दिनों ईरान का दौरा भी किया था और अमेरिका की तरफ से कोई तजवीज़ भी पहुंचाई थी, लेकिन ईरान ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। अब ये जो 2 तरफ़ा कार्रवाई सऊदी अरब के ऊपर हुई है, तो ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान के बराह रास्त पाकिस्तान को इस पर तशवीश है, पाकिस्तान को इस पर तहफ़्ज़ात हैं। अब उसके बाद वो जो कार्रवाई करेंगे उसी उनको फिर हम निमट लेंगे। तो उम्मीद तो यही है कि यहाँ से कोई चीज़ ईरान की तरफ से उनको कोई फ़राहम नहीं की गई होगी और नहीं की जाएगी। और इसी तरह वो जो मलेशिया है जो इराक़ में है, उसको भी इस हद तक ईरान डिसोन करेगा, क्योंकि देखें ईरान के साथ सऊदी अरब दुश्मनी नहीं चाहता। अब जो पुरानी बातें हैं वो पुरानी बातें हैं, उसको सामने रख के अगर कोई बंदा सोचता है तो वो और बात है, वरना सऊदी अरब इस मामले में अमेरिका के सामने भी डट चुका है, खड़ा हो चुका है कि हम ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल नहीं होंगे, हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हमारी सरज़मीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और ऐसा हुआ भी नहीं है, इसके बावजूद कि ईरान ने की तरफ से 1-2 दफ़ा वहाँ पे स्ट्राइक्स हुई, जिसको ईरान ने बाद में डिसोन भी किया, लेकिन सऊदी अरब ने ये बिल्कुल डट के कहा। और आपको याद होगा कि जब वहाँ पे ऑपरेशन शुरू करने वाला था अमेरिका आबना हुर्मुज़ में,
तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने दो टोक अल्फाज में मना कर दिया था कि हम इस पे आपका साथ नहीं देंगे। तो ईरान, उसकी वजह क्या है कि सऊदी अरब इस जंग में को फैलाना नहीं चाहता, ना खुद आना चाहता है और ना चाहता है कि वो जंग फैले, बल्कि वो तो पाकिस्तान को इस मामले में भरपूर पाकिस्तान की हमायत करता है कि ये जंग जो है वो ख़त्म हो, किसी तरफ जाए और यहाँ पे अमन आए। अब इसके बावजूद कि ये सऊदी अरब की ख्वाहिश है, लेकिन अगर ये सऊदी अरब की ख्वाहिश के बावजूद अगर उस पर हमले होते हैं तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान को तो वहाँ पे होना ही होना है। तो ये एक ऐसी नाजुक सूरत हाल है कि जिस पे पाकिस्तान जो है वो बड़े तरीके से इसको हैंडल तो कर रहा है, लेकिन क्या हुसी किसी और के इशारे पे लगे हुए हैं? अगर वो ईरान पे नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर उसके पीछे इजराइल है और ख़ुद अमेरिका है, क्योंकि सऊदी अरब को टफ टाइम देने का जो टारगेट है वो ईरान से ज़्यादा, ये तो आपने इन दिनों देख ही लिया ना कि वो ईरान से ज़्यादा इजराइल और अमेरिका का मकसद है, क्योंकि वो उसको हर सूरत अब्राहम एकड़ में लेकर आना चाहते हैं, इब्राहिमी माहदे में उसको शामिल करना चाहते हैं। इब्राहिमी माहदा नाम रख दिया उन्होंने, हालांकि इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम से उनका क्या ही ताल्लुक़ है और इस माहदे का क्या ही ताल्लुक़ हो सकता है। तो उस माहदे में वो लेके आना चाहते हैं ताकि इजराइल को तस्लीम करे सऊदी अरेबिया, लेकिन सऊदी अरेबिया तो ये कर ही नहीं सकता। उसने तो मतलब वो साइन भी हो गए, सब कुछ हो गया, शर्त रखी गई, लेकिन उसने उस पर शर्त पे अमल दरामद करने से इनकार किया हुआ है। तो इसी वजह से अब सऊदी अरब के इर्द गिर्द जो है वो घेरा तंग करने के लिए, ये आप देखें बड़ा क्रिटिकल पॉइंट पे आके हौसी बड़े आराम से बैठे हुए थे सऊदी अरब के हवाले से एक अरसे से, ये अचानक क्या हो गया? तो ये अचानक इसीलिए हुआ कि ये कहना मेरे नज़दीक, मैं तो ये कहूँगा कि हूसियों को ईरानी जो कहा जाता है कि प्रॉक्सी है, ये ईरानी प्रॉक्सी की बजाय ये अमरीकी प्रॉक्सी है। और मैं इससे पहले भी कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि जो हूसी जो हैं इनके पास असला भी अमेरिका का है और अमेरिका का छोड़ा हुआ असला है, जो उसने वहाँ पे ऑपरेशन के नाम पे आके तो एक असले के अंबार लगा दिए थे। ठीक है, बाकी एक्टर भी उसमें शामिल रहे हैं वक्तन फ़ौक्तन, लेकिन वो छोटे करैक्टर रहे हैं और कभी आए कभी निकल गए। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल जो नज़र आ रही है उसमें ईरान से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है इस वक्त सऊदी अरब का घेरा तंग करने के लिए और सऊदी अरब के ऊपर अपनी उसको टाइट करने के लिए ताकि वो उस मुतालबात जो है वो उसको माने, वो इजराइल और वो अमेरिका है। तो इसलिए ये जो हूसी हैं ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको हर लिहाज से टैकल करने का तरीका भी जानता है और इंशाल्लाह इसको टैकल करेगा भी। और अगर ये टैकल ना हुआ तो फिर पाकिस्तान खुल के आके जंग करेगा और फिर देखेंगे कि कौन सामने आता है। तो फिर सारे जो बिछाए हुए जाल हैं वो भी सामने आ जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे और इंशाल्लाह सब नाकाम भी होंगे। इजाज़त।